गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की क्लास में निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति में किस चीज की आवश्यकता है, क्या जानकारी मिलेगी? तो जहां तक मेरा मानना है कि इसमें जो आपका है निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल बच्चों दो रेखाओं द्वारा विभाजित होता है, जिसमें क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहलाती है और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। बच्चों, यहाँ जे एक दूसरे को जहाँ काटती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु हमारे 0 0 होते हैं। ये निश्चित होते हैं बच्चों, 0 0। बच्चों, इन दो रेखाओं द्वारा काटने पर जो भाग बनते हैं उन्हें चतुर्थांश कहते हैं और उसमें जो पहला चतुर्थांश है उसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसे द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं और इसे बच्चों तृतीय चतुर्थांश होता है और आपका ये बच्चों रहा चतुर्थ चतुर्थांश। तो बच्चों, इस प्रकार आपने मूल बिंदु के बारे में जाना, चतुर्थांश के बारे में जाना। बच्चों, इसी के साथ साथ ये भी जानकारी जान लेना बहुत जरूरी है कि प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु दिए जाते हैं उनके दोनों ही मान धनात्मक होते हैं और हमारे दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है और तीसरे में दोनों माइनस माइनस के होते हैं, तीसरे में प्लस और माइनस होता है। इसी के साथ साथ बच्चों, एक्स अक्ष पर जो मान होता है उसे भुज कहते हैं और वाई अक्ष पर जो मान होता है उसे कोटि कहते हैं। इसके साथ साथ जो हम प्रश्नावली 7.1 में पढ़ेंगे तो बच्चों इसमें जैसा कि गणित सूत्रों का महासागर है या यूँ कहिए कि गणित सूत्रों के ऊपर डिपेंड है, अतः बच्चों हम इस प्रश्नावली में जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वो सूत्र होगा, इस प्रश्नावली में जो भी सूत्र लगेगा वो सूत्र आपका होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी दो तरीके से लिख सकते हैं। का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। बच्चों, इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमने लिखा है x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। बच्चों, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। इसे इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मान एक ही आएगा, क्योंकि दोनों के अंतरों का जब वर्ग करेंगे तो संख्या चाहे माइनस की हो या प्लस की हो, वर्ग करने पर वो धनात्मक ही होता है, प्लस में ही मान आता है। अतः इसका प्रयोग कुछ लोग ऐसे न करके x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग लिख देते हैं। आपको बच्चों चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो हम बता रहे हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न नंबर 1 कह रहा है आपका कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। युग्म दिए गए हैं बच्चों, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 में 3 भाग दिए गए। पहले भाग में कह रहा है 2,3 और 4,1। तो बच्चों देखते हैं प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में बच्चों जैसा कि दे रहा है बिंदु 2,3 और 4,1। तो बच्चों जैसा कि ब्रैकेट में दिया गया है, ध्यान रखना पहले ब्रैकेट में x1 और y1 होगा, दूसरे में x2 y2 होगा। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं कि x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। इसी प्रकार x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। तो बच्चों ध्यान रहे, हमें कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हम नीचे लिखेंगे
दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि x1 माइनस x2 का होल वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। बच्चों यहाँ मान लगा देंगे। बच्चों मान लगाएंगे x1 का मान माइनस x2 का मान, तो हम यहाँ देखेंगे x1 का मान आपका 2 है, माइनस x2 का मान 4 है का वर्ग, प्लस इसी प्रकार y1 माइनस y2 यानी कि 3 माइनस 1 का वर्ग। तो बच्चों यहाँ देखते हैं दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं, अतः माइनस का 2 बचेगा का वर्ग और प्लस यहाँ 2 बचेगा 2 का वर्ग। तो बराबर बच्चों माइनस में कोई संख्या है अगर उसका वर्ग होता है तो वो प्लस में हो जाता है। 2 दूनी 4 और यहाँ भी 2 दूनी 4। तो इस प्रकार हम देखते हैं 4 और 4 8 हुए। बच्चों अगर 8 के हम गुणनखंड करना चाहें तो ये हो जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, अतः हम इसे 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। बच्चों दूरी की इकाई मात्रक। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि जो बिंदु दिए गए थे उनमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमने सूत्र लगाने के बाद कैलकुलेशन की तो उसका आपको रिजल्ट निकला है 2 अंडर रूट 2। मात्रक या इकाई लिखना ना भूलिएगा। नीचे हम लिख सकते हैं अभीष्ट दूरी बराबर 2 अंडर रूट 2 मात्रक। तो बच्चों ठीक इसी प्रकार आपका इसका सेकंड भाग है, उसमें दे रहा है -5,7 और -1,3। जैसा कि इसमें स्पष्ट है, पहले ब्रैकेट में बच्चों x1 और y1 का मान होगा, दूसरे में x2 और y2 का मान होगा। उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बच्चों x1 माइनस x2 का होल वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग का वर्गमूल लगाएंगे। तो ये जो सेकंड भाग है एक्सरसाइज तौर पर आप हल करेंगे और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे। बच्चों रही तीसरे की बात, तो तीसरा हम आपको समझाते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 में तीसरा भाग में कह रहा है, जैसा कि आपको मालूम है प्रश्न में बोला है कि बिंदुओं में निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो उसमें तीसरे भाग में बिंदु दे रहा है ए बी और ए माइनस ए और माइनस बी। तो बच्चों उसी प्रकार आपको याद रखना है, केवल याद ये रखना है कि पहले ब्रैकेट में x1 और y1, दूसरे में x2 और y2। तो हम यहाँ अपनी सुविधा के लिए लिख देंगे x1 बराबर a और y1 बराबर b और x2 बराबर माइनस a और y2 बराबर माइनस का b है। तो बच्चों x1 y1 और x2 y2 के मान छांटने के बाद जैसा कि बताया गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हमें उसका पहले सूत्र लिखना है। हम लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बच्चों बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। बच्चों ध्यान रहे, जैसा कि पहला प्रश्न किया था, सूत्र लिखने के बाद हम मान लगाएंगे x1 और y1, x2 और y2 का। तो x1 का मान जो है a है और बच्चों माइनस सूत्र में है और माइनस x2 का मान है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का वर्ग प्लस। इसी प्रकार बच्चों इसमें b और माइनस हमारा सूत्र में है, माइनस y2 का मान है तो माइनस माइनस प्लस हो गया का होल वर्ग। तो बच्चों हम आगे के पद में देखते हैं a और a मिलके 2a का होल वर्ग और प्लस ये 2b का होल वर्ग। तो बच्चों जब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a स्क्वायर प्लस इसी प्रकार 2 का वर्ग 4 और b का वर्ग b स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ देखते हैं दोनों पदों से हमारा 4 कॉमन है और ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों वर्गमूल लेने पर यहाँ 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा और अंडर रूट रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों बाद में मात्रक या इकाई लिखना ना भूलिएगा। इस प्रकार हमने देखा
कि बिंदु ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकली है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं लास्ट में अभीष्ट दूरी बराबर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मात्रक। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि प्रश्न नंबर 1 के तीनों भाग हल हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। बच्चों ध्यान रखना, गणित कोई कठिन विषय नहीं है। यदि उस पर परिश्रम किया जाए और गणित का तरीका समझा जाए तो गणित कितना सरल कोई विषय हो नहीं सकता है, बशर्ते थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए।